नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, आइए जानते हैं इस सुंदर लेख के द्वारा। मित्रों, कहते हैं कि जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसी समय उसकी मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मौत एक न एक दिन निश्चित है। हर मनुष्य की मृत्यु का एक समय निर्धारित है तथा उस समय से एक सेकंड भी ज्यादा वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह सकता है। जब तक मनुष्य जीता है तब तक वह इस संसार की माया मोह में फंसा रहता है। उसे अपने बारे में सोचने का इतना समय ही नहीं होता है। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो उसका रूप देखकर वह प्राणी बहुत डर जाता है। इस शरीर से आत्मा इतनी आसानी से नहीं निकलती है, बल्कि मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत कष्ट होता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने पर जो पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा मनुष्य को उसकी मृत्यु के समय भी होती है। उस समय उसको इतनी अधिक पीड़ा होती है कि वह भगवान से यही मांगता है कि हे भगवान, जल्द से जल्द हमें मुक्ति दो। इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख भरा हुआ है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों न हो, उसे भी किसी न किसी बात का दुख जरूर होता ही है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के 9 छिद्रों में से कहीं से भी आत्मा निकल सकती है। ये 9 छिद्र निम्नमत है, जैसे कि दोनों आँख, दोनों कान, नाक के 2 छिद्र, मुख तथा उत्सर्जन अंग। इनमें से कहीं से भी आपकी आत्मा निकल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य बहुत ज्यादा पापी होता है, जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है, जिसने कभी भी दूसरों का भला नहीं किया, ऐसे लोगों की आत्मा उनके उत्सर्जन अंग से निकलती है तथा इस स्थिति में वह मल मूत्र का त्याग कर देता है। जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है, जिसने कभी ईश्वर का स्मरण ही नहीं किया है, ऐसे लोगों की आत्मा मृत्यु के समय उनके आंखों से निकलती है तथा इस स्थिति में उनके आंख पलट जाते हैं। जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य किया है, जिसने आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद की है, अपने पूरे जीवन में ईश्वर की सच्ची सेवा की है, ऐसे लोगों की आत्मा मृत्यु के समय उनके मुख से निकलती है। इस स्थिति में उनका मुख टेढ़ा हो जाता है। जिस मनुष्य ने अपने मन को वैरागी बना लिया है तथा अपने पूरे जीवन में जिसने अपने सारे वादे निभाए हैं, कभी किसी का अहित नहीं किया, सदा ईश्वर का स्मरण किया है, ऐसे लोगों की आत्मा मृत्यु के समय उनके नाक के छिद्र से निकलती है। मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसको आभास हो जाता है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम होता है। ऐसे समय में मनुष्य को अपने परिवार के प्रति मोह माया को त्याग देना चाहिए तथा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये संसार का नियम है कि बच्चा अकेले ही पैदा होता है और मरते समय भी वह अकेला ही जाता है। तो फिर ऐसी मोह माया क्यों? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि दे दी जाती है। वह इस स्थिति में पूरे संसार को एक रूप में देखता है। जन्म से लेकर अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उसको स्मरण होने लगता है। ऐसी स्थिति में सारी मोह माया त्याग कर मनुष्य को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से उस प्राणी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओम में ही उस परमात्मा का वास है तथा आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है।
इसीलिए आत्मा अमर है। सिर्फ शरीर मरती है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। मित्रों, मुझे विश्वास है आपको यह सुंदर शरीर से कैसे आत्मा निकलती है जानकारी अच्छी लगी। कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार की सुंदर और अच्छी अच्छी कथा और कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।